सब बच्चे बहुत ध्यान से जानिए, पिछले 3 दिन से आपदा और आपदा प्रबंधन चल रहा है। आपदा का मतलब प्राकृतिक समस्या होती है। आपदा आने के 2 कारण है, मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में हम पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी पढ़ा, भूकंप पढ़ा, भूस्खलन पढ़ा, सुनामी पढ़ा। आज मेरे बच्चों ज्वालामुखी पढ़ने के बाद मैंने ज्वालामुखी पढ़ा दिया, आज हम इस श्रृंखला में चक्रवात पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आपने सुना होगा, व्हाट इज दिस टॉर्नेडो। ये चक्रवात क्या है, ठीक है। अब इसका साइंस समझ लीजिएगा, पढ़ोगे अपने आप साइंस समझ लीजिएगा। देखिए मेरे बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। ये सूरज है, ये धरती है, और धरती पे कुछ जगह पानी है। धरती पे कुछ जगह क्या है, पानी है। तो मेरे बच्चे, जब सूरज अपनी किरणें छोड़ता है तो वो धरती पर भी पड़ती हैं और समुद्र पे भी पड़ती हैं। तो धरती पे जैसे ही किरणें पड़ती हैं तो वायु क्या है, विचलित हो जाती है। जैसे आग जब पड़ती है तो आग से क्या होता है, हर चीज को चीरती जाती है। कॉमन सेंस में ये समझिए। जिस प्रकार से जब शब्दाप ग्रह होता है, मतलब जब मुखाग्नि दी जाती है किसी व्यक्ति को, जब मृत हो जाता है तो मुर्दा मतलब आधे घंटे में जल के राख हो जाता है। इसी हिसाब से आग हर चीज को तोड़ती है। वो नीचे वाली ऑक्सीजन को जैसे ही तोड़ेगी तो ये ऑक्सीजन ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठ के जब ऑक्सीजन चली जाएगी, ऊपर उठ के जब ऑक्सीजन चली जाएगी यहाँ की, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, लो प्रेशर बन जाएगा, एलपी। और यहाँ की ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी ऐसे करके, ऊपर मतलब चारों तरफ ऑक्सीजन पहले भी थी वहां की, और चलेगी तो वहां बन जाएगा एचपी, मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। तो जब ये घटना समुद्रों में होती है, ये पूरा समुद्र बना लीजिएगा, जब ये घटना समुद्रों में होती है, एचपी मतलब हाई प्रेशर, एलपी मतलब लो प्रेशर। जहाँ पर ज्यादा वायु हो गई हाई प्रेशर, जहाँ पर कम हो गई लो प्रेशर। समझिए अब साइंस। अब साइंस से समझना है। अगर ये मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा समुद्र है, प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कहीं पर एलपी बन गया, मतलब यहाँ पर ज्यादा सूरज की किरणें पड़ी है, और कहीं पर बादल थे और सूरज ने वो किरणें नीचे नहीं आनी थी, तो यहाँ पर क्या रह गया, हाई प्रेशर रह गया। तब क्या होगा कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के 2 जोन क्रिएट हो जाएंगे, 2 जोन क्रिएट हो जाएंगे। आप अच्छे बच्चे हैं और आपका इतना तो ध्यान रहता ही है, इतना ऑब्जर्वेशन तो हर बच्चे का रहता है कि जैसे कोई बोतल लीजिए और इस बोतल को जैसे ही आप दबाते हैं, ऐसी दबाते हैं, जैसे ही जब दबाते हैं छोड़ते हैं तो एकदम इसमें आवाज आती है। कहने का मतलब एक बार हवा आपने जबरदस्ती निकाल दी तो क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। लेकिन ऐसे ही ये फैलता है तो इसका मतलब है कि लो प्रेशर में वापस हवा कहाँ से आ गई, ऑक्सीजन। तो लो प्रेशर की क्या पहचान होती है, लो प्रेशर की क्या पहचान होती है, ये अपने अंदर को एक्सट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। और इसमें क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन खुली हुई होती है और ऑक्सीजन यहाँ गति ऐसे घूमती रहती है और ये भ्रमण करती है, इधर से खिंचाव होता है, इधर से इसको पुल किया जाता है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, और ये जब हवाएं इसको भरने के लिए आती है तो यहाँ इतना हाई प्रेशर होता है, इतना हाई प्रेशर होता है कि जैसे इसको भरने के लिए आती है, जैसे इसको भरने के लिए आती है, इसके कान पे बहुत तेज धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और ये साइड मार के ऐसे निकल जाती है, और यहाँ पूरी पृथ्वी ऐसे घूम रही है चक्रानुसार। तो ये पृथ्वी इसको भरने की बजाय ऐसे करके इसके और पास एक गोला बन जाता है, इसको भर नहीं पाता है, ऑक्सीजन इसके और पास चलने लगती है ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर पूरा अग्नि रखी है, और इस अग्नि को कोई फाइनल में भरना चाह रहा है, एकदम उड़ रहा है, और पृथ्वी जैसी घूम रही है, पृथ्वी जैसी घूम रही है, इस पे एक गोला बना पड़ा है आपका, ऐसे पृथ्वी ऐसे घूमने जा रही है, इसमें मतलब बहुत तेजी से घूमने जा रही है। तो कहने का मतलब ये सर्कल भर नहीं रहा है। अब पूरा का पूरा सर्कल, ये पूरा का पूरा सर्कल एक पूरे उसमें मोमेंटम की तरह समुद्र में घूमने लगता है, ये पूरा बमंडल की तरह समुद्र में घूमने लगता है, तो उसको बोलते हैं चक्रवात। क्लियर? तो इसमें 2 चीजें हैं, वायुदाब
मतलब उच्च वायु दाब, मैंने एलपी का मतलब बोला लो प्रेशर, इसका मतलब है निम्न वायु दाब, और एलपी का मतलब मैंने बोला तो इसका मतलब हो गया उच्च वायु दाब। इसका मतलब हो गया निम्न वायु दाब। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं तो चक्रवात का जन्म होता है। तो चक्रवात का यही कारण है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर वायु चलना। समझ में आ रहा है? यही एक साइंस है भाई साहब, इसका कारण भी यही है, यही बस। अब ये कहाँ कहाँ कैसे है उसके बारे में कुछ दिया है, मैं पढ़ने वाला हूँ। कम वायुमंडल आपकी चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेजी से आंधी को चक्रवात कहते हैं। मतलब कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चारों ओर पर हवा घूमने लगती है। ये आपदा स्थलीय और समुद्री दोनों स्थानों पर आती है। ये आपदा स्थलीय क्षेत्र में भी ऐसा होता है। स्थलीय क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा दूंगे, लकूरा है, लकूरा दूर रियो उड़ा के ले जाएगा, ऐसे तो उड़ा के ले जाएगा, थूक दे जाएगी ऊपर ऐसी को है उड़ा के ले। फिर एक कहानी बता, मैं हमारे नानी गांव में खाट समेत उड़ा के ले गए पढ़ाई के लिए। तो ये भैया ना केवल ये समुद्रों में आता है, ना केवल ये समुद्रों में आता है, ये स्थानीय स्थल पर भी आता है, मतलब स्थल पर भी आता है। तो ये स्थल तथा समुद्र दोनों पे। स्थल पे कैसे होगा? स्थल पे बहुत बड़ा समुद्र नहीं है, लेकिन नहर तो है, तालाब तो है, तलैया तो है। तो तलैया में क्या होता है? हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या होता है? एलपी। ऐसे हवा चलती है, तो ये दोनों जगह आता है। हाँ, मतलब स्थल पे भी और जल पे भी। क्लियर? उसी गोलार्ध में इन हवाओं के चलने की दिशा घड़ी की सुई के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। हवाएं इतनी तेज गति से चलती कि अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तु तथा जीवों को उड़ा ले जाती हैं। ये हवाएं प्रभावित क्षेत्र में बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी लाती है। तो इसमें क्या होता है? पूरा जो जलवाष्प के साथ जो जल उड़ता है, ऑक्सीजन जो उड़ती है, वो बरसात भी करती चलती है। और ये जो बीच वाला गोला होता है ना, ये ऐसे नहीं होता इतना बड़ा नहीं होता, 50-50 किलोमीटर जितना, पूरे मुरादाबाद को एक बार में तबाह करते। तो ये उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आते हैं, पृथ्वी के दोनों तरफ आएंगे। ये उत्तरी गोलार्ध इधर भी आते हैं और दक्षिणी गोलार्ध इधर भी आते हैं। हाँ, अलग-अलग देशों में कई टॉर्नेडो बोले हैं, कई बिली बोल रहे हैं, कहीं इसको चक्रवात बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, हरिकेन बोल रहे हैं। अब वो नाम है अलग अलग। अब देखिएगा, ये हवाओं को उड़ा कर ले जाते हैं, जीवों को उड़ा कर ले जाते हैं, तेज आंधी और मूसलाधार बारिश भी आदि चीजें होती है चक्रवात के कारण। समुद्र से सूर्य की गर्मी, हवा का तेज चलना, ऊपर उठना, ये लाइक दिस बात वही है। किताब भी वही कहती है, हम भी वही कहते हैं। किताब निर्जीव होती है, क्लास, टीचर, बच्चे ये सब सजीव होते हैं। किताब इसलिए लिखी जाती है कि लिखने वाले व्यक्ति अब देखिएगा, तो वही बात की सूरज की गर्मी नमी और ऊपर उठा के वायु को ले जाएगी, लो प्रेशर हो जाएगा नीचे, हाई प्रेशर हो जाएगा ऊपर। इस हिसाब से लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा चलेगी। हाँ, अब देखिए, चक्रवात को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में इसको बेटा हरिकेन बोलेंगे, चीन में इसको टाइफून बोलेंगे, जापान में इसको टैफू बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बोलेंगे। बिली जापान में टेफू, अब जो मेरे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं मेधावी वाले, वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल। और जो मैंने साइंस समझाया, ये आपको ये जो साइंस समझाया विज्ञान का था, बस कॉन्सेप्ट समझाना होता है। ऑस्ट्रेलियम बिली
क्लियर? भाई तेजी से बढ़ते रहिए, पार्ट फिनिश करना है यार। हाँ, आकाशीय बिजली करना। देखिएगा मेरे बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कुछ पढ़ता हूँ उसमें बड़ा आनंद आता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आकाश में बिजली गिरना, आकाशीय बिजली गिरना। देखो मेरे आज चीज का साइंस है, कंप्लीट इज ज्योग्राफी इज द कंप्लीट एंड कंप्लीट इज साइंस। ये सब खेल तापमान का है, ये सब खेल जल का है, ये सब खेल स्थल का है, और कुछ खेल हमारा भी है। हमारा खेल ना हो तो तुम्हारा खेल नहीं हो पाएगा सही से। तो इस खेल को खेलते रहिए मेरे साथियों। अभी क्लास 15 मिनट और चलेगी, मुझे पता है 24 मिनट मिलते हैं मुझे। आकाश में बिजली गिरना, इस खेल को खेल समझिए मेरे प्यारे बंदा, मेरे प्यारे बालक बोलो। जैसे तुम्हारी मम्मी तो एक रोटी बनाती है, तवा नीचे उतार के जैसी रखती है, ठीक है? तुम क्या करते हो? तुम शायद ना करते हो, पानी डाल, तुम बड़े आती हो, भैया ना करते हो। तुम क्या करोगे? माचिस की तीली लोगे, इसमें डालोगे, है तो एकदम जलेगी। है करते हैं सभी, हाँ करते हैं। ओके, और दूसरी में एक बार इसमें क्या करते हैं? पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी शुगर है सर। करता है ना, करता है तो मम्मी अपना हर चटकाए को तोड़ता चटता हूँ, चटकता है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, माचिस की तिली एकदम जलती है, आवाज आती है, और ये पानी करता है तो करता है, आवाज आती है यार, ये आवाज कहीं कहीं जाती है। मैं आवाज को पूरे साइंस से जोड़ रहा हूँ मेरे लाल सुनिए बहुत ध्यान से बात। ये साइंस बड़ा, ये सब आवाज का खेल है, क्योंकि बिजली जब तड़कती है तो मैं वहां ये कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूँ, बिजली क्यों तड़कती है। देखिए, जब तापमान में अंतर हो जाता है, जब बादलों में, जैसे बेटा ये धरातल है, मैंने कुछ बताया ये धरातल है, मैंने बताया ये समुद्र है, मैंने बताया यहाँ पर धरातल है, मैंने बताया यहाँ पर समुद्र है। यहाँ का सिस्टम तो तुम्हें समझ में आता है। ऊपर भी बेटा अदृश्य रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोग हाई प्रेशर है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन गुरु घर पे कहीं ऊपर हाई प्रेशर है, कहीं ऊपर क्या है, लो प्रेशर है। मतलब ये समझिए, कहीं पर गर्म दबा रखा है, कहीं पर ठंडा दबा रखा है। हाई प्रेशर का मतलब ठंडा, मतलब ठंडा पानी। हाई प्रेशर का मतलब ठंडा या पानी है। लो प्रेशर का मतलब गर्मी है, जब लगता है गर्मी। जब गर्म तापमान और निम्न तापमान, जब उच्च तापमान, जब निम्न तापमान, जब पानी का ऊपर टकराव होता है तो ऊपर क्या होने लगता है बेटा? इसमें आवाज आती है, गर्जन होती है। ये पानी की गर्जन होती है, लेकिन ये पृथ्वी का जो चुंबकीय बल होता है, ऐसे देखो, जो पृथ्वी का चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल, तो जिस प्रकार से आप सुनो, जिस प्रकार से ये लाइट आई है और इस लाइट में पानी फेंका जाएगा तो पानी को पकड़ लेगा, इसलिए पानी फेंकेगा, पानी पैसे टूट जाएगा। लेकिन एक पानी जब फेंका जाएगा जड़ जाएगा है। मैं तुम्हें ये बात क्लियर कराना चाहता हूँ कि हमारा चुंबकीय, जो पृथ्वी का चुंबकीय बल होता है, उसका जो है ऊपर जब यहाँ पर बेटा अग्नि जलती है तो उसके बीच जब टकराव होता है तो आग लग जाती है।
क्या हो जाता है? तो ये कुछ नहीं है बेटा, चुंबकीय टकराव है। अधिक निम्न तापमान, उच्च तापमान तथा पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण, तीन चीजों से बिजली निकलती है। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर एक लिखोगे उच्च तापमान, निम्न तापमान तथा पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण। तीनों को मिला के क्या होती है? ज्वाला प्रकाश जलती है। ये इसका साइज है। क्या धरती पे उसका आकर्षण होगा, अर्थ होता है, पूरी पृथ्वी एक अर्थ है। हाँ, पहले ऐसे लाइट नहीं आती थी, या लाइट को कम करना होता था, 420 जब आते थे। अब तो कुछ नहीं, पहले ऐसे ही चलता था उल्टा सीधा सब, जब स्टेबलाइजर का समय नहीं था। तो जमीन में एक अर्थ गाड़ देते थे ऐसे हाँ, फिर पता है क्या होता था? फिर पानी, उसमें पानी पीने जाते ऐसा लगा कि पानी नहीं पिया जाता था। मतलब अर्थ को क्या है, डाउन करते थे, लाइट को क्या करते, डाउन करते थे। तो जब वो नीचे जब ऊपर लाइट चल रही है तो उसका ऊर्जा का स्रोत नीचे भी है, अर्थात जो चुंबकीय किरणें जो निकली जमीन से तो निकल के जा रही हैं, तो उनका मिलन होगा, इसलिए धड़ाम जैसी बिजली गिर जाती है। और बादल कैसे पड़ते हैं कि जब तादाद से ज्यादा पानी हो जाता है, कई अरबों मेट्रिक टन, तो धड़ाम जैसी पानी उसमें गिर जाता है, सिल्लियों की तरह पानी गिरता है, खोपड़ी उड़ जाती है। अभी बादल फटा नहीं था, अभी पीछे खबर आई थी, मेरे तो गांव के पास में एक गांव है, वहाँ की 4 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वो बादल नहीं फटा था, वो तो एक मतलब वो था, साजिश थी, वो तो डैम से पानी छोड़ गया था। बादल फटना सेम ऐसे ही है। गांव के पड़ोस के व्यक्ति को। अब देखिए आगे भैया बाढ़ के बारे में देखो, ऐसे ये बादल फटना ये हो गया मेरे लाल, सीमित समय में अरबों मेट्रिक टन पानी धड़ाम जैसे नीचे गिरता है, ये बादल फटना कहलाता है। और पानी नीचे जाता है, गर्मी खा के ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर क्या होती है, गर्मी कम होती है, इसलिए क्या हो जाता है, पानी एक जगह आना इकट्ठित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? संघनन। संग आ जा, संग नन करेंगे, मतलब संघनन करेंगे, इट इज कॉल्ड संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। एक होता है बाष्पीकरण। अब देखो, एक होता है बाष्पीकरण, बादल फटने में समझ लीजिएगा। देखो अभी एक चैप्टर होने वाला है, अब बादल फटने में सुनिएगा, एक होता है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण से जो जल है, बाष्पीकरण सूर्य की गर्मी खा के ऊपर जा रहा है, सूर्य की गर्मी खा के ऊपर जा रहा है, और ऊपर सूर्य की गर्मी कम है और नीचे सूर्य गर्मी ज्यादा है। तो मैं उल्टा लगता होगा, यार ऊपर से तो आ रही है, ऊपर कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंगें ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सूरज के प्रकाश को पकड़ने वाले बहुत हैं। ऐसे बैठना है, इसलिए नीचे गर्मी ज्यादा है। और तुम भी खुद दिमाग से समझो अपने, है पूरी भीड़ बैठी होगी बस में, गर्मी 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 है, उन्होंने गर्मी को पकड़ रखा है। और जहां एक आध व्यक्ति होगा आराम से सीट पे ऐसे खोल के जाते हैं अकेला। तो कहने का मतलब ऊपर का मामला अकेला होता है। क्या होता है? अकेला। ऊपर ठंडक ज्यादा होती है, तो ऊपर क्या होता है, एक बात की तरफ से पानी चला जाएगा, बाष्पीकरण से पानी ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, संघनन, मतलब सब चीजें क्या हो जाएंगी, ठंडे होकर आपस में आ जाएंगी। संघनन अर्थात इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब पानी सब ऊपर पास आ जाता है, पानी पास आ जाता है, इतना पानी पास आ जाता है, इतना पानी पास आ जाता है, कई अरबों मेट्रिक टन धड़ाम जैसी एक बार में गिरता है, इसको बोलते हैं बादल फटना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई बादल फट जाता है, फिर ऊपर से भगवान जी दिखते होंगे। ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है भाई लोग, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है बादल फटना। देखिए
उस दिन बच्चे ने कहा था कि मीटर में क्यों नहीं नापते, इसमें देखो 100 मिलीमीटर तक बरसात होती है, 100 मिलीमीटर तक। अगर बहुत उसमें सेंटीमीटर दिए 100 मिलीमीटर। बादल फटने की अधिकांश घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, तो आकस्मिक क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। जब बादल फट जाता है वहां पर क्या आ जाता है, आकस्मिक बाढ़। क्या यार, नदी में पानी पानी हो जाता है, जो पहले से फ्लड में बह रहा है उसका फ्लो टूट जाता है, और भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ों पे इतना पानी गिरता है तो पहाड़ भी टूट जाते हैं, भूस्खलन भी हो जाता है और जन धन की अपार हानि होती है। अब बाढ़ इसका ही एक सेगमेंट है आगे। जब नदी अपने परंपरागत मार्ग को त्याग कर, अब इसको भी समझ लीजिएगा बाढ़ को। देखिए बाढ़, बेटा जब नदी अपने परंपरागत मार्ग को, प्रवाह मार्ग को छोड़कर परंपरागत मार्ग को, जब नदी अपने परंपरागत प्रवाह मार्ग को छोड़ देती है और मतलब दूसरे मार्ग से बहने लगती है और अपने जल स्तर से अधिक बहने लगती है, जल स्तर बढ़ जाता है, जल स्तर होता है, ओवरलोड हो जाता है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, एक प्रक्रम आता है जल का जो कि सब चीजों को बहा कर ले जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। शुद्ध शब्दों में जब नदी अपने परंपरागत मार्ग को छोड़कर तथा अपने जल स्तर से अधिक कहीं पानी एक साथ बहता है तथा प्रक्रम के साथ चीजें आगे बढ़ती है, इसको बाढ़ कहते हैं। और ये क्यों होता है, जब बादल फट जाते हैं, अत्यधिक बरसात हो जाती है, किसी डैम से डैम टूट जाता है, ऐसे होता है। तो दो ही रीजन है। नाला कैसे पीछे रह जाते हैं, ये सब टाइम पूरा हो गया, एक आध शब्द बोलते हैं वो भी सब लगी रेड। सूखा के बारे में स्टडी करके आएंगे, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ये सूखा जो होता है प्यारे बच्चों, अत्यधिक तापमान यहाँ पर रहता है। तापमान क्यों रहता है, बरसात नहीं होती है। बरसात क्यों नहीं होती, क्योंकि पहले समय से यहाँ पर बरसात नहीं हुई है। लो प्रेशर रहता है। ये घर से पढ़ के आएंगे, भारत में आपदा प्रबंधन, एक बार और इसको क्लियर कर देंगे, आपदा प्रबंधन और कराया जाएगा।